जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम इंडिया मानचित्र की श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पूर्व में हम विश्व मानचित्र और राजस्थान के मानचित्र को अच्छे से समझ चुके हैं। आपको जैसे कि जानकारी है, बोर्ड परीक्षा में आपके जो मानचित्र आधारित प्रश्न है उसमें विश्व मानचित्र, राजस्थान और इंडिया मानचित्र पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो उन दो विश्व और राजस्थान को समझने के बाद आज हम इंडिया मैप सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न मिलेगा उससे पहले आपको इंडिया, अपने भारत के अंदर जो राज्य हैं उनकी लोकेशन अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है जब तक आपको स्टेट की लोकेशन सही तरीके से नहीं पता होगी तब तक आप कोई भी जगह को सही तरीके से रिप्रेजेंट है वो वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज हम सबसे पहले स्टेट को सीखते हैं भी स्टेट्स की लोकेशन है वो इंडिया मानचित्र में कहाँ पर है। और इस कड़ी में आज हम भारत के तटीय राज्यों के नाम और राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम है उनको अच्छे से तैयार करते हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं। एक चीज़ और बता दूं, वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करेंगे सारी। ये इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, यानी समुद्री क्षेत्र है, हिंद महासागर है ये यहाँ पर, जिसमें इधर वाले हिस्से को बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर है वो कहा जाता है। अब यहाँ से अगर आप बात करेंगे ऐसे चलना है और ये यहाँ ये जो स्टेट है हमारे बॉर्डर के ऊपर समुद्र के किनारे, ये तटीय राज्य है वो कहलाते हैं क्योंकि समुद्र तट के ऊपर है। तो एक एक करके इनको हम सीख लेते हैं। आप देखिए, सबसे पहले ये जो आपका स्टेट है यहाँ पर, इस स्टेट का नाम है गुजरात। हम इसमें ट्रिक की बात भी करेंगे, मैं आपको ट्रिक से भी याद करवा दूंगा। अभी आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, अभी देखिएगा 2 मिनट में। गुजरात ये है यहाँ पर महाराष्ट्र और यहाँ पर है कर्नाटक, और महाराष्ट्र और कर्नाटक यहाँ पर ये एक छोटा सा स्टेट है जिसको मैं थोड़ा बाहर लिख देता हूँ और इसका नाम है गोवा। और कर्नाटक के नीचे यहाँ पर ये है केरल। तो अगर आप देखेंगे भारत के तटीय क्षेत्रों की, तो ये इधर वाला पूर्वी तट हो गया और ये पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल आता है। और पूर्वी तट पर बात करेंगे तो ये है अपना पश्चिम बंगाल, ये यहां पर बांग्लादेश आ गया, पश्चिम बंगाल। इधर ये है ओडिशा, ये है अपना आंध्र प्रदेश और ये है तमिलनाडु। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 तो पूर्वी तट पर हो गए और 5 हो गए पश्चिमी तट पर। तो ये आपको याद रखने हैं। याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, वो है गुम हुआ। बहुत ही इजी तरीके से आप याद रख पाएंगे इसे। गुम हुआ गोवा का करेला और बोट, BOAT, ये याद रखना है आपको। तो भारत के तटीय 9 राज्य है, उनको याद रखने की ट्रिक है गुम हुआ गोवा का करेला और बोट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर हुआ, वो तो एक लाइन को पूरा करने के लिए लिखा है, आप चाहे इसको छोड़ भी सकते हो। तो गुम गोवा का करेला और बोट, और भी सिर्फ जोड़ने के लिए, ये दोनों शब्द हुआ और है वो शब्दों को जोड़ने के लिए, एक सेंटेंस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो अपनी ट्रिक के अंदर है गुम गोवा का करेला और बोट, ये है। अब आप एक एक करके समझ गए होंगे। गुम का जो गु है, इस गु का मतलब है गुजरात। यहां पर M है, M का मतलब है महाराष्ट्र। आप नक्शे में भी देखते रहें, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा,
उसके बाद का मतलब है यहां पर कर्नाटक और करेला का मतलब है केरल। तो पश्चिमी साइड पूरी हो गई अपनी। गुम गोवा का करेला, गुम गु गुजरात, मैं महाराष्ट्र, गोवा का यानी कर्नाटक, करेला यानी केरल। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये पश्चिमी तट के राज्यों के नाम हो गए 5। उसके बाद आप देखिए BOAT, BOAT, बी का मतलब है पश्चिम बंगाल, बी का मतलब क्या है पश्चिम बंगाल। ये देखिए ऊपर से नीचे चल रहे, इधर भी ऊपर से नीचे चले थे, इधर भी ऊपर से नीचे, पश्चिम बंगाल। ओ का मतलब ओडिशा, उड़ीसा जिसको कहते थे पहले, ओडिशा। ए का मतलब आंध्र प्रदेश और टी का मतलब है तमिलनाडु, टी का मतलब है तमिलनाडु। तो अच्छे से आपके याद हो जाएगा BOAT, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये पूर्वी तट के 4 स्टेट हो गए। पश्चिमी तट के ऊपर 5 स्टेट है। गुम गोवा का करेला, गु यानी गुजरात, मैं यानी महाराष्ट्र, गोवा का मतलब कर्नाटक और करेला का मतलब केरल। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 9 स्टेट आज अभी हमने याद कर लिए हैं। ये हैं भारत के तटीय राज्य, समुद्र तट के किनारे हैं। कितने? 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो गए। उम्मीद करता हूं आप थोड़ा सा 1-2 बार आप खाली मैप लें और उस पर इनको बार बार भरने का अभ्यास करें, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपने पड़ोसी राज्य, अपने राज्य के। हम ये अपना राजस्थान है, आप सबको पता है, आपका राजस्थान, हमारा राजस्थान ये है। अब हम इस राजस्थान के पड़ोसी स्टेट को याद कर लेते हैं भी, कौन कौन से राजस्थान राज्य के पड़ोसी राज्य हैं। उसकी बात करें तो इसको भी आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो। मैं पहले ट्रिक लिख देता हूं ताकि शायद आपको याद रखना आसान रहे। तो वो है पंडित हरि, यूपी, MP, गुजरात। याद रखिए, पंडित हरि, यूपी, MP, गुजरात, ये राजस्थान के पड़ोसी राज्यों को याद रखने की ट्रिक है। पंडित हरि, यूपी, MP, गुजरात। देखिएगा, ये है अपना राजस्थान। इस राजस्थान के यहां से आप स्टार्ट करें, राजस्थान के जस्ट ऊपर ये है अपना पंजाब, पंडित का मतलब पंजाब, ये रहा पंजाब। इसके नीचे इधर है अपना हरियाणा। ये जो यहां पर बॉर्डर लगती है अपने भरतपुर धौलपुर साइड में, ये है अपना पड़ोसी राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश। और इधर वाली साइड में ये है अपना पड़ोसी राज्य MP, मध्य प्रदेश। और यहां पर ये हो गया अपना गुजरात। अब आप देखिएगा क्या हो गया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, गुजरात। गुजरात, पंडित यानी पंजाब, हरि यानी हरियाणा, यूपी, MP, गुजरात यानी गुजरात। तो ये अपने राजस्थान के पड़ोसी राज्य हो गए। ये अपना राजस्थान स्टेट हो गया, राजस्थान। तो देखिए कितना इजी से हमने हमारे भारत के जो तटीय राज्य हैं उनको याद कर लिया। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। और राजस्थान, ये रहा अपना राजस्थान। इधर पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है अपना राजस्थान। राजस्थान के ऊपर बॉर्डर लगती है पंजाब, फिर पास में लगती है हरियाणा, फिर यूपी, यूपी के नीचे MP और इधर हो गया गुजरात। तो 1 2 3 4, तो राजस्थान को कितने राज्यों की बॉर्डर लगती है? 5 राज्यों की बॉर्डर लगती है। गुजरात है वो राजस्थान का पड़ोसी राज्य भी है, पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर लगती है और हमारा तटीय राज्य भी है पश्चिमी तट के ऊपर। तो इस प्रकार से आप आज आपने समझे तो आप 9 और 10 11 12 13 और राजस्थान 14 राज्य हैं वो अच्छे से याद हो गए, उनकी लोकेशन है वो कहां पर है ये आपके याद होगी। उसके बाद एक नाम आप और याद रख सकते हो, ये पूरा इलाका जो ऊपरी ऊपर दिखाई दे रहा है आपको,
ये हमारे राजस्थान का मुकुट जो जिसको हम कहते हैं ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। लेकिन अब आपको जानकारी है जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य का दर्जा जिसके पास था, अब जम्मू कश्मीर को तोड़कर क्योंकि धारा 370 यहां पर खत्म कर दी गई है, उसके बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, जिसमें ये है जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। और ये जो इलाका है, इधर ऊपर वाले इलाके की बात करूं, ये वो पीओके है, आपने सुना होगा पाक अधिकृत क्षेत्र, वो ये है। और इस सारे को, और इधर ये चाइना से जो बॉर्डर लगने वाला इलाका है, ये है लद्दाख, लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है, लेकिन आप अपने सिलेबस में आंकड़ों की बात करेंगे तो वहां आपको जम्मू कश्मीर स्टेट के हिसाब से ही, जैसे जनसंख्या के आंकड़े वगैरह दिए हुए हैं, तब वहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस पूरे एरिया की बात है। तो यहां आपको जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, और लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप देखिएगा यहां पर क्या बच गया, एक स्टेट यहां पर और बचता है, उसको भी हम लगे हाथ कंप्लीट कर लेते हैं। भी पंजाब के ऊपर, हरियाणा के ऊपर, जम्मू कश्मीर के नीचे और लद्दाख के नीचे यहां पर हमारा एक स्टेट है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए ये अगर आप पूरा भी अगर आप जम्मू कश्मीर के रूप में याद रखें, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और अलग से लद्दाख भी अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस JNK और लद्दाख के नीचे है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और अब तो इसका मतलब ये इलाका आपके याद हो गया, इधर राजस्थान आ गया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP और गुजरात आ गया। तटीय राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। तो देखिए आपको कितनी जगह की लोकेशन, यानी बहुत सारी लोकेशन है आपके याद हो चुकी होगी। अब याद रखने की ट्रिक बताई, राजस्थान के पड़ोसी स्टेट याद रखने हैं तो पंडित हरि यूपी MP गुजरात, पंडित हरि यूपी MP गुजरात, यानी पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP और गुजरात आगे, ये हमारे राजस्थान के पड़ोसी स्टेट है वो आगे। भारत के तटीय राज्यों की बात की तो गुम हुआ गोवा का, करेला और बोट। तो गुम यानी गुजरात, मैं यानी महाराष्ट्र, गोवा का मतलब कर्नाटक, करेला का मतलब केरल और बोट इस साइड में पूर्वी तट के जो स्टेट, बोट B पश्चिम बंगाल, O ओडिशा, A आंध्र प्रदेश और T तमिलनाडु। तो बहुत इजी तरीके से आप इस प्रकार से इंडिया के स्टेट्स की लोकेशन है वो याद रख सकते हो। तो अभी आप इतना इसको कवर कीजिए, हम बहुत जल्द अगले वीडियो में बाकी स्टेट्स को भी अच्छे से लर्न करेंगे। आप इसका अभ्यास कर लीजिएगा, तब तक फिर मिलते हैं